अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अशरे की दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि फिर बरहम व अंतल खैरुर राहिमीन। तो जनाब जिसको याद नहीं है वो याद कर लें। तो ये दुआ 10 रोज़ों तक आपने मुसलसल पढ़नी है। और जनाब आज की नहायत आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो टाइम वेस्ट करे बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं आपको आलू के जो हम लोग चिप्स बनाते हैं, तो बहुत पुराना हो गया वो तरीका, तो ये आसान सा एक नया तरीका है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू को देखकर मैंने इतना बारीक सा काट लिया है और इसको पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब आलू को एक स्लाइस पकड़ेंगे, हम इस तरह मोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे इसका ऐसे, इसके अंदर हम इसको जनाब दोबारा से हम इसको ऐसे करेंगे। इसी ही तरीके से हम दूसरा वाला भी ये लें। इस तरह करके आप अपने क्रिस्पी पोटैटोस तैयार कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत ही लजीज और नए स्टाइल के होंगे, तो बच्चे एक्साइटमेंट में इसको बहुत शौक से खा लेंगे। तो एक बार बनाएंगे तो पूरे रमज़ान इसकी फरमाइश आपको मिलेगी बच्चों की तरफ से कि ये दोबारा से बना के दें हमें। इस तरीके से हम बाकी के भी जो अपने सारे हैं उनको भी रेडी कर लेंगे। इस तरह करिएगा, बहुत ही आसानी के साथ ये आपके एक नई सी टेक्निक से ज़बरदस्त क्रिस्पी चिप तैयार होंगे। एक बार गौर से देख लीजिएगा और ज़बरदस्त ये टेक्निक से हमारे क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स जो हैं वो तैयार होंगी। यहाँ पे ये देखें ज़बरदस्त हमारे जो ये स्टिक्स हैं वो उनको मैंने रेडी कर लिया है सब जो थे। तो अब इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए सबसे पहले मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा डालेंगे। तब मैं 2 चुटकियाँ भर के नमक भी शामिल कर दूंगी और यहाँ पे हाफ एग इसमें शामिल कर देंगे और इसका घोल बनाएंगे हम। एग के अंदर मैंने चिली फ्लेक्स शामिल किए थे, तो रेशमी मुर्ग कबाब बनाए थे लखनऊ स्टाइल के, ये उसका मसाला है। उसमें मैंने देखा है कि मुझे उसकी वीडियोस के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए हैं कि वो मेरी वीडियो जिसमें मैंने मैरिनेशन बताई है वो सारी स्किप हो चुकी हुई है वीडियो के सामने। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा से जब वो कबाब ट्राई कर बनाऊं तो मैं आपके साथ वो पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। वो गलती से मिस हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए बहुत माजरत सबके साथ। तो जनाब अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये वही मैंने लखनऊ के जो कबाब थे उनको मैंने उनका जो मचा हुआ मसाला था मेरे पास, ये सारा मैंने उसके अंदर शामिल किया है। इसके अंदर थोड़ा सा एग और शामिल कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना, थोड़ा सा मैं इसीलिए थोड़ा करके एग शामिल कर रही हूँ ताकि जो कोटिंग है हमने इस तरह की बनानी है जो आलू की स्टिक के ऊपर ठहर जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर चाहिए। अब ये जो आलू की स्टिक्स हैं इसके अंदर कोटिंग करेंगे इनकी। तमाम स्टिक्स को आलू की इसके अंदर कोट करेंगे मैदे की कॉर्नफ्लोर के बैटर में। नहीं जी, ये जो पोटैटो है ये
इसकी मैंने आप देख रहे हैं ज़बरदस्ती कोटिंग हो चुकी है इसकी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। चलिए इसको फ्राई करते हैं। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني। ये जो हमारे पोटैटो हैं अब इसको हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में इस तरह, और फिर इसको ऑयल में डालते जाएंगे। इस वक्त गैस ने भी इतना कुछ तंग कर रखा है ना कि कोई भी चीज़ आप तसल्ली से कर लो तो बहुत मुश्किल है। दस्ते क्रिस्पी से पोटैटो रेडी हो चुके हैं। आप देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ये आप बच्चों को बना के देंगे तो आपकी फरमाइश पे रोज़ आप उनकी फरमाइश पे तैयार करेंगे तो जनाब इसको अच्छा लगे तो रेसिपी को थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।